a lot of films are not doing well. We saw what happened to Sikandar. हालांकि जब we met to Salman, he was wishing you a lot of luck कि जाट अच्छी करे. जो जनता को नहीं पसंद आई तो उसके बाद ज़्यादा थीसिस मत करो, आगे चलो. ये कोई पिक्चर चली नहीं तो फिर मीडिया उसको और खुरेदता क्यों रहता है? भाई खुरेदो मत, नहीं चली दूसरी चलेगी पिक्चर, ऐसे क्यों नहीं होगा? बट आपने सच में कभी कोशिश की? आई एम रियली सॉरी हैंडपंप उखाड़ने की? किसी ने बोला कि ये सीक्वेंस है यार, ये अच्छा सही नहीं लगेगा कि आप उसका हाथ उखाड़ रहे हो. मतलब क्यों? मतलब मेरी बहन को अगर किसी ने छुआ तो देख मैं कैसे हाथ उखाड़ता हूँ. एंड वी डिड दैट सीक्वेंस. व्हाट इज योर वे ऑफ मैनेजिंग योर एंगर्स इफ देयर आर सम? इफ जब आपको किसी चीज़ ने गुस्सा दिया है तो गुस्सा जो निकालना ही है तो उसी पर निकालो, किसी और पर जाके मत निकालो. कि व्हाट इज द लाइफ लेसन दैट यू हैव टेकन फ्रॉम योर फादर? I think it's an encyclopedia, which I'm still reading. Rajiv, first time I guess with Sunny. I worked with Sunny before, but that Yeah. is Leone. Yes. काफ़ी सारे फिल्मों के बाद फाइनली एक फिल्म जो लगाने वाली है बहुत लोगों की बात. आई हैव द स्टार कास्ट ऑफ जाट वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ट्रेलर लॉन्च पे हम लोग मिले थे. एहसास हुआ था कि फाइनली दिस समथिंग जो कि आग लगाने वाला है इंडस्ट्री में. हमें बहुत उम्मीदें हैं एंड जब उम्मीद होती है तो जनता के अंदर थोड़ा भय भी रहता है कि काश जो हमें उम्मीदें हैं वो पूरी हों. आई विल स्टार्ट विद यू सर. कितनी मुश्किल हो जाती है हमें एज एन एक्टर यू नो टू मेंटेन दैट कि भैया उम्मीदों पे खरा उतरना है? देखिए, उम्मीदों के बारे में सोचो तो फिर आदमी घबरा जाता है. ट्रू. इसलिए मैं कभी उम्मीदों के बारे में सोचता नहीं, बिकॉज सोचकर तो मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा. अच्छा काम करूँगा तो शायद पहुँच जाऊँगा. सो आई जस्ट स्टिक टू माई वर्क एंड माई द सब्जेक्ट विच आई हैव चोजन एंड होप के जो उम्मीद मैं भी रख रहा हूँ वही उम्मीद जनता तक पहुँच जाए. That's true. Radeep, first time I guess with Sunny. Yes. And that too. I worked with Sunny before, but that Yeah. was Leone. Yes. But ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ना. I've been saying this कि हरियाणा पंजाब साथ में है ना. That is there. मिट्टी जो है आपस में मिली, ऑल ऑफ दैट. बट कितनी यू नो चीज़ें आपके दिमाग में आई कि ठीक है सनी देओल के साथ प्रोजेक्ट है, यू नो थिंग्स वर देयर, ऑल ऑफ दैट, समथिंग इन माइंड यू वर हैविंग दैट टाइम? हाँ, हम सनी साहब को काफ़ी टाइम से Yes. एडमायर करते आए हैं, बहुत सालों से एडमायर करते आए हैं. इनकी हमारे नॉर्थ में तो धर्म जी और सनी पाजी ही हीरो थे, बाकी सब कोई हीरो नहीं लगता था. तो वो बचपन से एक हमारे अंदर बसी हुई बात है देओल फैमिली के लिए. और मैं खुद जाट हूँ और इस पिक्चर में मेरा जाट का रोल नहीं था, तो वहाँ पे भी काफ़ी एक अंदर में अपने आप को टटोलना पड़ा. पर अगर कोई भी और एक्टर होता जो जाट प्ले कर रहा होता, मूवी जाट, जो कि मैं जाट हूँ, तो शायद मैं वो नहीं करता. बट बिकॉज पाजी वॉज देयर एंड वी बीन वॉचिंग हिम डू दीज जाट लाइक थिंग्स ऑल आवर लाइव्स, तो इट वॉज no brainer about that. And then of course स्टोरी बहुत अच्छी थी तो बिल्कुल करना बनता था. विनीत, क्या चाहते हैं आप? हम क्या करें? इतना प्यार ऑलरेडी आप बटोर चुके हैं. फिर आप तैयार हैं कि फिर से मैं प्यार जो है हार नहीं मानूंगा लेने में? वो प्यार का जिम्मा आ गया है आपके पास कि ठीक है आई हैव टू मेंटेन दैट डिग्निटी की बैक टू बैक प्यार लेता रहूँगा? बिल्कुल. और आगे भी अभी 4 और हैं इसी साल. तो वाकई में क्या नाम दिया था ये हमारी रश्मिका मंदाना है. अच्छा काम करने में मज़ा आता है, इसी काम में मज़ा आता है. बाकी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, वहाँ दिल नहीं लगता. ये काम ऐसा है जहाँ मन लगता है, दिल लगता है, और खूब करना चाहता हूँ काम ये. तो अलग अलग तरीके का किरदार मिलता है करने के लिए, और अच्छा लगता है जब डायरेक्टर्स भरोसा करते हैं किसी नए तरीके के रोल के लिए. तो कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है. बस आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस. फिल्म से ज़्यादा अगर कुछ वायरल है, इन्होंने जितना भी काम किया है, इज़ द स्टोरीज दैट ही हैज़ ऑफ हिज हाउस, कि घर की कहानियाँ जो बहुत वायरल. तो इस बार आपने मान लिया है कि हो जाएगा अगले साल तक 2-4 बंगले, घर इधर उधर, पूरा प्लान है आपका? आपकी जीवा पे माँ सरस्वती बैठी हूँ. अगले मुंबई साल में घर होना, सच बताऊँ, मुंबई में घर होना बड़ी बात है. एक सुकून है.
अदरवाइज़ क्या होता है कि हर 2 साल 3 साल पे जैसे रणदीप भाई ने बोला कल कि जैसे ही वो घर अब घर जैसा लगने लगता है फिर कहीं दूसरी जगह तबादला हो चलो। जाता है। आते ही आज मैंने सनी सर को बोला कि सर शिफ्टिंग चल रही है, तो सोसाइटी की मीटिंग थी तो अब जाना ही था। तो वहाँ पूछते भी हैं और बधाइयाँ भी देते हैं, सब कुछ है, लेकिन हाँ आप हो एक किराए के तुम्हें मकान जाने की में। जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल पे कर दिया करो। नहीं होता। पर अभी भी ऐसे ही है जहाँ हाँ, सोसाइटीज में जाना पड़ता है। एक्टर्स या फिल्म वालों को घर देने से बहुत झिझकते हैं, बहुत ज़्यादा झिझकते सर। हैं। अभी भी है। हाँ कई मतलब जो बैचलर्स थे ना, उन्होंने नाम बदनाम कर रखा है फिल्म वालों का, खाम का पता नहीं कौन थे। नहीं ऐसा नहीं है और इस बात बैचलर पे कोई तो भी हो, चाहे फिल्म वाला हो चाहे वो बिल्कुल, कहीं और सभी काम को का, होता बात तो एक ही बात है। हाँ, वो खामखा बिकॉज हमारा काम ऐसा है जिस पे सबकी नज़र होती है ना। अदरवाइज बहुत सेंसिटिव लोग भी हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। सनी जी, क्योंकि हमने आपको बचपन से देखा है ना, अब मेरे तो आज शायद पिताजी जो हैं मुझे ज़मीन जायदाद आज ही नाम कर देंगे मेरे आपके इंटरव्यू के बाद कि ले बेटा अब तुझे क्या चाहिए। बट यू नो वो आई रिमेंबर माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन 2001 व्हेन योर फिल्म केम इन गदर, फिर उसके बाद आपने फिर गदर मचाई और फिर अब आप जाट जो हैं वो पूरा मचा रहे हैं। तो इस बार हैंडपंप की उम्मीदें तो नहीं, लेकिन कुछ और उखाड़ने का प्लान है, जनता का सवाल है ऐसा। ट्रेलर देख ही लिया उन लोगों ने और लग रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें टूट रही हैं, उखड़ रही हैं, तो उस हिसाब से वो खुश होंगे। लेकिन पिक्चर बहुत बढ़िया है। Yes. उसके अंदर कहानी है एंड कैरेक्टर्स हैं, पूरी कंप्लीट सिनेमा वुड से। बट आपने सच में कभी कोशिश की, आई एम रियली सॉरी, हैंडपंप उखाड़ने की? लाइक पीपल आर आस्किंग क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ रील्स गोइंग क्या वायरल। होता है कि मेरे को पहले एक दफ़ा मैं एक फिल्म कर रहा था, तो किसी ने बोला कि ये सीक्वेंस है यार, ये अच्छा सही नहीं लगेगा कि आप उसका हाथ उखाड़ रहे हो। मैंने क्यों? मतलब मेरी बहन को अगर किसी ने छुआ तो देख मैं कैसे हाथ उखाड़ता हूँ, एंड वी डिड दैट सीक्वेंस। जिद्दी। सो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इमोशन विच मेक्स यू डू थिंग्स। वो उखड़े नहीं उखड़े, लेकिन वो ऐसा उस वक्त जुनून होता है उस वक्त आदमी का कि वो कुछ भी कर सकता है। एंड देयर हैव बीन सम स्टोरीज वेयर अ मदर हैज हैड सम इशू विद द चाइल्ड, बेचारा था, एंड शी लिटरली लिफ्टेड द कार अप अ लिटिल बिट, बच्चे को। सो वो ताकत इमोशन की, और वो अंदरूनी एक ताकत होती है, और वो ताकत भी रब देता है उस वक्त, दैट इज बिकॉज ही डजंट वांट के इस वक्त समथिंग रॉन्ग शुड हैपन। सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड इवन इन गदर। जब चारों तरफ से घिर जाता है आदमी, तो आदमी बोलता है इसको हाउ डू वी सेव दिस फैमिली, तो दैट्स व्हेन रब कम्स इनटू यू। बट आजकल पाजी को उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हैंडपम्प की तरफ देखना है, उसी से ही काम चल जाता है। अब लोग बोलते भी हैं कि कोई और होता सन्नी के अलावा, आई गेस वो नहीं कर पाते या फिर नहीं होता, यू नो। बट सन्नी जी तो हमें लगता है कि वो उखाड़ सकते हैं। इट्स रियली अ थिंग टू बिलीव कि ये तो पॉसिबल है। रील सच में ऐसे वायरल है कि सच्ची बात है भाई, ये तो हो सकता है। एंड पीपल रियली इमेजिन इन पंजाब, आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो लोगों ने कर लिया था बिलीव। लोगों ने कोशिशें भी की, मेरे पापा भी उसमें से एक हैं, क्या ये होता है भरे कैमरा पे। बट एट द सेम टाइम सर, यू नो, गुस्सा जो है बहुत ही मुश्किल होता है संभालना, एंड इन एंगर वी डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स विच लीड्स टू बैड डिसीजंस ऑल्सो। What is your way of managing it? Because nowadays in films a lot of anger is there, and वो जब रियल लोगों तक पहुंचता है वो थोड़ा सच में ले लेते हैं जाती कि हाँ हम भी कर सकते हैं ऐसा। What is your way of managing your angers if there are some? यू आर राइट, एंगर में गलतियाँ बहुत होती हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई गिनती करता है, कोई सांस लेता है, पर वो सब कहने वाली बातें होती हैं। जब गुस्सा आता है तो फिर आदमी उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता। गुस्सा नहीं आना चाहिए, और मेरे ख्याल से लोग फिल्मों में वो गुस्सा जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में ही गुस्सा है। Yes. तो वो उसकी रिफ्लेक्शन है, उसकी सोसाइटल रिफ्लेक्शन है। बट गुस्सा मेरे से भी कम ही कंट्रोल होता था। अब थोड़ा जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो फिर थोड़ा, जैसे बाजी बोल रहे हैं, थोड़ा डिटैच होना पड़ता है हर चीज़ से, नहीं तो फिर आप जिएंगे कैसे, ये एक समझ में आ जाता है। बाकी या गुस्सा कैन वर्क इन योर फेवर ऑल्सो। Sometimes for standing up for yourself. या फॉर नॉट ओनली स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, और गुस्सा अपने आप पे आता है कि यार मैं इस हालत में कैसे आया, ये हुआ, तो दैट इज़ अ बूस्ट ऑल्सो। सो ऐसी बात नहीं, गुस्से के कई रूप होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। विनीत जी? गुस्सा मैं मानता हूँ ये कमाल की ऊर्जा है, हाई डायमेंशन की ऊर्जा है।
इसे आप चैनलाइज करो। जो दुनिया भर की बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, लोगों के अंदर जो रोष होता है उसे कोई नियंत्रित करता है, उसे कोई दिशा देता है, तो बड़ी चीज़ हो जाती है। बिकॉज गुस्सा एक तरीके की ताकत है। और कहा भी जाता है ना, जो फिल्मों में ये चीज़ कही गई है कि मतलब तुम कैसे लोग हो जो देख रहे हो तुम्हारा खून नहीं खौलता। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जाके फिज़िकली वहाँ पे कुछ कर दें, ठीक, लेकिन अगर आपके अंदर वो है, आपके अंदर वो विद्रोह है, आप उसे चैनलाइज करिए और पॉजिटिवली उस चीज़ को अप्लाई करिए ताकि कुछ बेहतर हो सके। क्योंकि अंत में तो दुनिया से जाना है, तो आपकी जो किताब है वो यहाँ रहेगी, पीछे के लोगों के काम आएगी, ठीक। तो अगर आप अपने गुस्से को चैनलाइज कर लेते हैं, कुछ कर देते हैं, तो कुछ कमाल भी हो जाता है। लेकिन अगर गुस्सा किसी मौके पे आपको अगर पूरी तरीके से नियंत्रित कर लेता है, तो हमारी जेलें भरी पड़ी हैं। हर कोई कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल नहीं होता, उस मोमेंट में संभाल नहीं पाता खुद को, है ना। और मैंने ये भी देखा है कि पर आजकल वो क्रिमिनल्स नहीं है इतने, जो क्रिमिनल्स हैं हो जाता बड़े अच्छी तरह से जी रहे हैं, या वो उन्होंने अलग तरीके से सब कुछ चैनलाइज कर लिया, राज कर रहे हैं, नियंत्रित कर लिया है सब कुछ। एंड मैंने देखा है कि जो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा गुस्सा खूब आता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा सच के साथ खड़े होते हो तो फिर तो मतलब चारों तरफ कुछ ट्रिगर कर रहा है आपको, क्योंकि झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपको गुस्सा आ रहा है। फिर उस गुस्से पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कभी कुछ करा देगा। सनी जी, any inputs on anger? किस तरीके से to manage that? I think it's an energy which is there within you, which only gets triggered on जब कोई situation वैसी होती है। And at that moment, if आपको किसी चीज़ ने गुस्सा दिया है तो गुस्सा जो निकालना ही है तो उसी पर निकालो, किसी और पर जाके मत निकालो। बेसिकली वो आदमी को That happens a lot actually. बहुत होता है। गुस्सा इसने दिया, मैं गुस्सा वहाँ निकाल रहा हूँ, वो गलत है। बिकॉज निकालेगा तो सही, नहीं कंट्रोल कर सकते तो उसी पर निकालो जिसने आपको दिया है। आई गेस लोग वो ही भूल जाते हैं मेन जो बेसिक्स है उसका। बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ फिल्म्स आर नॉट डूइंग वेल। वी सॉ व्हाट हैपेंड टू सिकंदर। हालांकि जब वी मेट टू सलमान, ही वाज विशिंग यू अ लॉट ऑफ लक कि जाट अच्छी करे। बहरहाल वो सिनेमा का डायनामिक्स बहुत बदल चुका है। इज देयर अ थिंग, सनी जी, रणदीप एंड विनीत, यू एज वेल, कि देखना पड़ता है, ऑडियंस हैज़ बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल नाउ। हम सोच ही नहीं पाते कि व्हाट दे एक्चुअली वांट। क्या दिमाग में चलता है एज एन एक्टर्स टू यू व्हेन अ फिल्म डजंट डू वेल and when you are about to release a film and we see another film getting a lot of problems? देखिए, I mean, we have seen this throughout our life. Yes. I mean, in our career, Salman has seen it, I have seen it, my dad, everybody has gone through this process. क्यों होता है, कब होता है, क्या होता है, उसके बारे में सोचने लग जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। And जो जनता को नहीं पसंद आई तो उसके बाद ज़्यादा थीसिस मत करो, आगे चलो। बिकॉज इट्स नॉट गोना, बिकॉज एक दफ़ा जैसे मैं बोलता हूँ कुछ चीज़, जो ग्लास से दूध गिर गया, छोड़ो, दूसरा शुरू करो, उस पर टाइम मत वेस्ट करो, बिकॉज यू वेस्टिंग एनर्जी ऑन समथिंग विच इज़ नॉट गोना कम बैक। सो जस्ट मूव अहेड। ऑडियंस डायनामिक इज चेंजिंग। हाँ, काफ़ी कुछ एक तरह, कोई भी अगर आप एक ही तरह की, जैसे अगर ये जो टेंट पोल हाई एक्शन पिक्चर भी वैसी ही आती रहेंगी तो वो उससे भी आदमी टू मच हो जाएगा। तो ये चेंज होता रहता है, लोगों के टेस्ट्स और लोगों के वो, पर आप एज एन आर्टिस्ट उनके जहन में घुस के ये पता नहीं कर सकते कि उनको क्या चाहिए। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि भैया मुझे ये अच्छा लग रहा है करने को और वो मैं कर दूँ, और आगे वो लोगों को पसंद आता है नहीं आता है, दैट्स अ $1 million क्वेश्चन, नोबडी इज एबल टू आंसर इट। But as long as you do the film you like and you work with people who will prop up the film and make it, reach it to people before it's released, then that is all you can ask for. पर मुझे एक और चीज़ बहुत तकलीफ देती है, सवाल तो हमसे ये सब पूछ लेते हैं, लेकिन जब कोई पिक्चर चली नहीं तो फिर मीडिया उसको और कुरेदता क्यों रहता है? That is So this is something which we don't have to answer. This is the media has to answer. और वो खुद फिर हमसे ही पूछता है, फिर हम सोचने लगते हैं ऐसा क्यों? भाई खरीदो मत, नहीं चली, दूसरी चलेगी पिक्चर, ऐसे क्यों नहीं होगा? To understand कि what goes on as an Can't actor. understand anything.
there's nothing to understand about anything. It's just to move ahead in life. And Because there was a talk also where Amir Khan mentioned that it is the only Indian cinema business where we say कि आप हमारी पिक्चर आ रही है, आप देख लीजिए, हमारा टिकट ले लीजिए. If you're not coming, then we are coming your home 8 या 10 दिन के बाद. So a lot of things are there, but Vineet, the journey you have had is commendable and we are really hoping that you do well. इसके बाद भी सनी सर को तो हमने बचपन से देखा है, रणदीप का काम हमने देखा है, but for you it's like कि अब finally ड्यू जो है साथ साथ ऐड ऑन हो रहा है, उसकी उम्मीदें हमें बहुत सारी हैं. What is your message to people? Because of course a lot of things goes on जब you have a pressure कि ठीक है अभी मेरी एक हिट हो गई, दूसरी भी है and बाकी सारी चीज़ें भी हैं. अब ज़्यादा सोचता नहीं, इतना छिल के आया हूँ ना कि हल्की फुल्की चोट का पता ही नहीं चलता. तो बस काम करो, दिल लगा के काम करो, डायरेक्टर की सुनो, और बिकॉज ये मीडियम डायरेक्टर का है, डायरेक्टर की सुनो एंड रिस्पेक्ट योर कलीग्स. बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, और बाकी चीज़ें हो जाती हैं, खुद ही हो जाती हैं. बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर देयर टू हेल्प यू. अगर आप खुले मन से हो तैयार तो लोग हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं. मुझे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी फिल्म की, लेकिन धीरे धीरे उस प्रोसेस में चीज़ें पता चल जाती हैं. तो बस ये है, गिव अप मत करो, करते जाओ, कभी ना कभी होगा, नहीं होगा तो फिर आएंगे, फिर करेंगे. बस ऐसी ज़िद है मेरी. Anything you've taken from both of them as in person rather actor? दोनों लोग बहुत सिक्योर हैं, और मतलब मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ और सच बता रहा हूँ कि सनी सर के लिए हमेशा ये था कि ये इमेज थी, आप जो पीछे देख रहे हो ना, दैट जो स्क्रीन की इमेज, वही मेरे जहन में भी था. लेकिन जब मैं मिला तो बिल्कुल उल्टा मैंने पाया. ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, काम, केयरिंग, सेंसिटिव, एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. पहली बार तो जब मैं गया था तो फ़ैन ही पूरी तरीके से गया, वो आज तक नहीं जा रहा है ना, वो है और रहेगा, बिकॉज इतनी यादें हैं जो सर ने दी हैं. एंड रणदीप भाई के लिए ही डिड सो मेनी थिंग्स. सी ही इज़ द वन, आई थिंक इन्होंने फिल्म लिखी भी, प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की. ही वॉज बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. अब इसके लिए एक अलग लेवल का स्टेट ऑफ माइंड आपको चाहिए होता है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है. तो बहुत कुछ सीखने को मिला. अगेन ही इज़ वेरी सिक्योर एक्टर, एंड दोनों लोगों से मतलब एवरी डे आई वॉज लुकिंग अप टू देम. थोड़ा जाटपना इसमें भरा है हमने धीरे धीरे. हाँ, it was not so jat. You become jat enough now. नहीं, मेरा वैसा है कि जब वैसे शांत रहता हूँ, फटता है तो फिर फटता है, अदरवाइज मैं शांत रहता हूँ. That's there. Last I'm taking when I was coming and I mentioned that I'm interviewing you. एक सवाल मुझे पॉपअप हुआ जहाँ पे उन्होंने फैन ने लिखा कि ज़रूर पूछना सनी जी से कि what is the life lesson that you've taken from your father? I think it's an encyclopedia, which I'm still reading. Wonderful. With that note, I'll ask your messages to people. Already प्यार जो है कमेंट सेक्शन में भर भर के मिल रहा है, बहुत रेयर इट इज़ देयर कि होता है. ट्रोलिंग पहले शुरू हो जाती है, बट इस समय प्यार पहले शुरू हो गया. सो दैट इज़ देयर. योर मैसेज टू जनता, वी बीन वेटिंग फॉर दिस. बस यही है कि जो प्यार आपने मुझे गदर में दिया, उम्मीद वही कर रहा हूँ, और उसी ताकत से ये प्रोजेक्ट किया है. एंड मुझे मज़ा आया करते हुए, एंड आई थिंक यू विल एंजॉय द फिल्म एज वेल. बड़ी पिक्चर है, बड़े स्क्रीन की पिक्चर है, बड़े स्क्रीन पे हॉल में जाके इसको एंजॉय कीजिए. इसमें हर तरह का एंटरटेनमेंट है, एक्शन, इमोशन, एंड सनी देओल इन इज योर फेवरेट अवतार, एंड ऑब्वियसली देयर इज us also in the movie. The way you did. So yeah, There's Rana Tunga. Yes, Rana Tunga in the movie. जिसे आप बाद में कहोगे राणा तुंगा जी. I've not been able to own it yet. I've not been able to own it yet. So it's a बहुत बढ़िया पिक्चर है, जाके मजे लो. And there will be a Somlu. जाट 10 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, और ये फिल्म आप बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. बहुत कुछ है फिल्म में. सनी सर को आप एक नए तरीके से एक्शन करते हुए देखेंगे. इज़ लोडेड विद एक्शन एंड लॉट्स ऑफ स्वैग, एंड
जाटपना भी है बहुत सारा और मुझे मौका मिला है इस फिल्म में नाचने का भी। कह तो रहे थे पहले हमारी रश्मिका मंदाना है। Was he a good dancer, able to match Rashmika in dancing? No? और नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हाँ हर कोई हर फूल की अपनी खुशबू होती है, अरे वाह। है ना? तो मेरी अपनी खुशबू है, तो वो खुशबू लेके मैं उस गाने में घुसा हूँ। गाना मुझे लगा था मुझे भी नाचने को गाना कहेंगे, कहते ही पर- तू फूल बन गया। कमसिन हो गया एकदम। नहीं नाच पाए आप रणदीप? नहीं, मैं तो वहाँ बैठ के सिर्फ सिगरेट पी के एंजॉय कर रहा था। ये जो ओह। मेरे सामने जो नाच चल रहा था, बहुत अच्छे अच्छे हमारे कई बार किरदार जो है ना आपको नाचने से रोक देते हैं। That's true. But आप ज़रूर नाचिएगा, जितने भी गाने गदर के भी आएंगे। गदर के साथ साथ तो हम नाचे ही हैं, लेकिन फिलहाल जाट के उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आई रियली विश लक, लॉट्स ऑफ प्यार जो आपको मिलता ही रहता है, उसमें कभी कमी जनता जनार्दन नहीं रखती। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you, thank you. थैंक यू।